नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और इतना ही नहीं, उन्होंने साथ के साथ एमएलसी पद से भी इस्तीफा दिया है। यानी अब वो विधायक भी नहीं रहेंगे और ये पिछले एक सप्ताह से हो रही उठापटक का नतीजा है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे के सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा था सिवा इस्तीफा देने के या फ्लोर टेस्ट में अपना अपमान कराने के। और जैसा कि मैं पिछले 2-3 दिन से ये कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे जी को समझना चाहिए कि उनके प्रति शिवसेना में आक्रोश है। उनके अधिकांश विधायक इस बात की शिकायत हमेशा करते रहे कि आपने कभी 2.5 साल के दौरान उनकी बात नहीं सुनी। यहां तक कि मंत्री ये शिकायत कर रहे हैं कि उनकी भी सुनवाई नहीं होती थी और आपसे मिलने के लिए टाइम मांगा जाता था, टाइम नहीं देते थे। और इस नाराजगी के चलते एकनाथ शिंदे, जो कि सच्चे शिवसैनिक हैं, वो सामने आए और उन्होंने एक शर्त रखी कि आप महाविकास अघाड़ी गठबंधन का साथ छोड़िए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी ने एक शब्द कहा था कि जिस दिन मुझे कांग्रेस का समर्थन लेना पड़ गया उस दिन मैं शिवसेना की राजनीति खत्म कर दूंगा। लेकिन उनकी विचारधारा को दरकिनार करते हुए 2.5 साल पहले जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री पद लिया और उसके लिए उन्होंने शिवसेना की ध्रुव विरोधी कांग्रेस और एनसीपी से समर्थन लिया, उसी दिन से शिवसेना में नाराजगी थी। शिवसेना के पुराने कार्यकर्ता इस काम से नाराज थे और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर जिस तरह से इस 2.5 साल में सबने देखा कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ये शरद पवार और सोनिया गांधी के दबाव में काम कर रहे थे। एक तरफ भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा था, जो एनसीपी के नेता हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, पुलिस की मिलीभगत से उगाही कर रहे थे, उद्योगपतियों का उत्पीड़न हो रहा था। और इन सब के बीच जो शिवसैनिक हैं, जो जनता की सेवा के लिए जाने माने जाते हैं, जो हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं, वो सब अपने को ठगा महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी किसी विचारधारा पर काम नहीं कर पा रहे थे जनता की सेवा के लिए। यहां तक कि जो विधायकों का फंड है, शिवसेना के विधायकों का कहना था कि उसको भी वो प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। उनके हिस्से का फंड एनसीपी के लीडर अपने एरिया में खर्च कर रहे थे। यानी एक स्थिति इस तरह की थी विस्फोटक, जिसके कारण यह सब हुआ। लेकिन शुरू में हमने देखा कि संजय राउत जी का बयान, उद्धव ठाकरे जी का बयान और शरद पवार जी का बयान हमने देखा कि शुरुआत में जब एकनाथ शिंदे अलग हुए और वो सूरत पहुंचे, उसके बाद वो गुवाहाटी पहुंचे, तो ये जो लीडर हैं ये इस सब विद्रोह का ये ठीकरा फोड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और ये कह रहे थे कि ये केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल करके इस तरह का काम कर रही है, हमारी सरकार को अस्थिर करने में लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने में लगी है। लेकिन आज ये सिद्ध हो गया, क्योंकि आज नहीं, एक बार पहले भी फेसबुक लाइव जब उद्धव ठाकरे आए तब भी उन्होंने कहा, और आज तो संजय राउत ने खुद कहा कि हमारे ही लोगों ने हमें धोखा दिया। तो संजय राउत जी आज जिस हकीकत को बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी आज जिस हकीकत को बोल रहे हैं कि हमारे ही लोगों ने हमें धोखा दिया, इसका मतलब आपको पहले से पता था, केवल भारतीय जनता पार्टी को आप दोषी बनाना चाहते थे। जनता सब जानती है, लेकिन अब इस्तीफा दे दिया है। अब वो इस्तीफा लेकर के वहां के राज्यपाल जो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं उनके यहां जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो खबर आई है वो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से आई है, जो उनके विधायक हैं सब भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी संख्या 106 है। ऐसे सभी विधायक, उसके अलावा सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं महाराष्ट्र के, और उसके अलावा कुछ निर्दलीय, वो सब के सब एक होटल के अंदर ठहरे हुए हैं और वहां मिलने के लिए देवेंद्र फडणवीस उनके बीच गए हैं। योजना यह बन रही है कि अब क्योंकि उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट में जाने के पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, तो फ्लोर टेस्ट तो होगा नहीं। लेकिन अब इसी बीच उद्धव ठाकरे जी इस्तीफा देने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कहला रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस अब अपना दावा पेश करने के लिए जा सकते हैं। अभी रात में वो दावा पेश करने का पत्र और वो भगत सिंह कोश्यारी जी को सौंपेंगे। और जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कल हो सकता है देवेंद्र फडणवीस की मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण वो कर लें। तो ये कल होना है। लेकिन अभी जो हुआ, इसके पहले उद्धव ठाकरे जी इमोशनल कार्ड खेलने के लिए फेसबुक लाइव आए, पहले भी एक बार आए थे
और किस तरह की बातें उन्होंने रखी, लेकिन आज जो बातें रखी, उन्होंने कहा कि 2.5 साल पहले ये जो मैं मुख्यमंत्री बना, इसके लिए मैं सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करता हूं, शरद पवार जी का धन्यवाद करता हूं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी शिव सैनिकों का धन्यवाद करना भूल गए। उन्होंने उन शिव सैनिकों का धन्यवाद नहीं किया जिन्होंने उनको ये सत्ता सौंपी। सोनिया गांधी जी का धन्यवाद किया, शरद पवार का धन्यवाद उन्होंने किया, और उन्होंने ये कहा कि ये जो 2.5 साल पहले मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने अपने साथ में इन मंत्रियों को भी रखा, जिसमें से अब अधिकांश एकनाथ शिंदे के साथ हैं। इन्होंने कभी अब के पहले तो शिकायत नहीं करी, लेकिन ऐसा नहीं है। उद्धव ठाकरे जी आखिरी संबोधन में भी झूठ बोल गए, क्योंकि ये जो विधायक हैं ये लगातार कह रहे थे, मंत्री लगातार कह रहे थे, और एकनाथ शिंदे भी लगातार कह रहे थे कि हमने अनेक बार उद्धव ठाकरे जी से टाइम मांगा, मातोश्री में हमें नहीं जाने दिया जाता था, और जो मुख्यमंत्री आवास था वहां भी हमारी एंट्री नहीं होती थी, आसपास के लोग हमें मिलने नहीं दे रहे थे, और जनता की आवाज मुख्यमंत्री तक ना पहुंचे इसके लिए एक पूरा गिरोह काम कर रहा था। और मुख्यमंत्री हमसे मिल नहीं रहे थे, वो आज भी आप देखिए जनता के बीच आने के बजाय वो फेसबुक लाइव आ रहे हैं, यानी अभी भी वर्चुअल लाइफ वो जी रहे हैं, अभी एक्चुअल लाइफ उन्होंने कभी जी नहीं, ऐसा शिवसेना के लीडरों का कहना है। इमोशनल अपने फेसबुक लाइव में उद्धव ठाकरे जी ने एक बात और उठाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम तो फ्लोर टेस्ट के लिए बात कर रहे थे, हमसे शिकायत थी तो हमसे आकर मिलते, और अब तो केंद्रीय फोर्स लगाई जा रही हैं, इसकी क्या जरूरत थी, सुरक्षा मांगनी थी तो हमसे मांगते। तो उद्धव ठाकरे जी, क्या आप भूल गए कि आपने एकनाथ शिंदे के गुट के जितने भी विधायक हैं उसको किस किस तरह की धमकी दी है? आपने देख लेने की धमकी दी, संजय राउत जी ने जान से मारने की धमकी दी, मुंबई की मेयर ने जान से मारने की धमकी दी, और यह कह दिया था कि जितने भी बागी हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं। अगर आप धमकी दे रहे हैं, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री धमकी दे रहा है, आपकी पार्टी का प्रवक्ता संजय राउत धमकी दे रहा है, एनसीपी के शरद पवार धमकी दे रहे हैं कि अब हम लड़ाई फील्ड में करेंगे और लड़ाई को जीतना है और हमें लड़ने के लिए तैयार रहना है, तो यानी आपकी सारी सहयोगी पार्टियां और शिवसेना, आपने शिवसैनिकों को भड़काने का काम किया और तैयार किया, हमले हुए। और आपकी राज्य की जो पुलिस है, जिसके मुखिया, जिसके मंत्रालय एनसीपी के पास था, उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी कि इन बागी विधायकों के घर दफ्तर पर जो हमले हो रहे थे उनको वो रोक पाते। आप अगर सुरक्षा देने में विचार कर रहे थे तो उनकी सुरक्षा करते, लेकिन आप सुरक्षा नहीं करना चाहते थे। आप डरा धमका कर इन विधायकों का बहुमत अपने पक्ष में कराना चाहते थे, वोट लेना चाहते थे, जिसमें आप फेल हुए, क्योंकि केंद्र में इस समय जो सरकार बैठी है वो राष्ट्रहित की सरकार है, और उसमें जैसे ही उनके पास ये धमकी भरे वीडियोस और खबर गई, राज्यपाल जी ने उनको रिपोर्ट प्रस्तुत की कि इस तरह के हालात हैं कि यहां जो विधायक सरकार से खुश नहीं है, वो सरकार के कामकाज से नाखुश होकर के अलग हो गए हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और इसलिए केंद्रीय फोर्स उनकी रक्षा करे। इस पर अमित शाह जी ने एक्शन लिया और केंद्रीय फोर्स को यह जिम्मेदारी दी कि जितने भी ये विधायक हैं उनके घर परिवार, उनकी चल अचल संपत्ति माने उनका मकान और ऑफिस, उसकी सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलों के हवाले दी जाए, क्योंकि राज्य की पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप है, राज्य की पुलिस पर एनसीपी के इशारे पर काम करने का आरोप है, राज्य की पुलिस पर मुख्यमंत्री के इशारे पर, और आदित्य ठाकरे ने भी धमकी दी थी, उनके इशारे पर काम करने का आरोप है। और इसलिए इन विधायकों के पास क्या रास्ता बचा था? एक ही रास्ता कि वो केंद्र सरकार के पास जाएं और अपनी समस्या रखें और अपनी जान की रक्षा की गुहार लगाएं। वैसा उन्होंने किया, और आज जो हो रहा है वो इसीलिए हुआ। हालांकि तैयारी सदन की थी, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह भी तैयारी थी कि जैसे ही ये फ्लोर टेस्ट होगा, उस फ्लोर टेस्ट में उद्धव सरकार गिर जाएगी, उनके पास बहुमत नहीं है, क्योंकि 50 एमएलए तो एकनाथ शिंदे के पास हैं, और इसके अलावा कई निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के टच में लगातार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो अब आज की स्थिति में आंकड़े हैं, वो मेरे पास जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, वो संख्या इस समय 168 के करीब है, जो एग्जैक्ट फिगर है मेरे पास, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 106, अन्य माने छोटे दलों के 7, निर्दलीय 5
और 50 वो हैं जो एकनाथ शिंदे के गुट में इस समय शामिल हैं। तो ये कुल मिलाकर 168 संख्या हो जाती है। ये 168 संख्या 145 का आंकड़ा यहां बहुमत के लिए चाहिए, उससे कहीं ज्यादा है। और इसलिए अब बिल्कुल कोई शक नहीं है कि अगले मुख्यमंत्री वो कुछ ही घंटों बाद महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस होंगे और वो आपको शपथ लेते दिखाई देंगे। इसी बीच आपको बता दूं कि ये जो है बात हुई है कि अब इनको सुरक्षा तो दी ही जा रही है, केंद्रीय सुरक्षा बल इनकी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना नहीं है, डायरेक्ट मंत्रालय बनेगा, मंत्री शपथ लेंगे। और इसी में खबर है कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। उनको इस बनाने के लिए पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उनसे बातचीत हो चुकी है और इस बातचीत के आधार पर जो बातचीत हुई है इसमें जेपी नड्डा जी से बातचीत दिल्ली के अंदर हुई, जिसमें देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में एकनाथ शिंदे दिल्ली में आए थे और मीटिंग हुई थी। खबरें यह भी थी कि बड़ोदरा में यह मीटिंग हुई और बड़ोदरा में जाकर के अमित शाह जी की भी मीटिंग हुई, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस थे। कुल मिलाकर के जो इस समय है, इस समय हाई अलर्ट पर महाराष्ट्र को रखा गया है और केंद्रीय सुरक्षा बलों को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसकी लगभग 10 कंपनी इन विधायकों की सुरक्षा में लगाई गई हैं। पूरे महाराष्ट्र में भी माहौल खराब ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर केंद्रीय फोर्स को लगाया गया है, क्योंकि यह अंदेशा जताया जा रहा है कि जिस तरह से अब यह माहौल हुआ है, ये जो दल हैं एनसीपी, कांग्रेस और अब तो शिवसेना का वो गुट जो उद्धव ठाकरे के पक्ष में है, जो लगातार एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को डराने धमकाने का काम कर रहे थे, जिन्होंने यहां महाराष्ट्र के विधायकों को और सांसदों को एफआईआर दर्ज करके जेल में डाल दिया था, ये कभी भी कुछ भी बवाल करा सकते हैं, ये दंगे भी करा सकते हैं और ये विधायकों पे हमले भी करा सकते हैं। और इसलिए राज्य की पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र और मुंबई में तैनात किया गया है। यहां तक अब अंदर की बात बता दूं तो मैंने पहले भी बताया है कि अब जो मंत्रिमंडल होगा, देवेंद्र फडणवीस जिसके मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे एकनाथ शिंदे और इसके साथ 8 कैबिनेट मंत्री होंगे जो अभी भी एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के मंत्रिमंडल में थे, शिवसेना के कोटे से थे। उन सबको वापस वही मंत्रालय दिए जाएंगे। एक आध का कोई मंत्रालय उनकी सहमति के आधार पर बदला जा सकता है, लेकिन इस समय 8 कैबिनेट मंत्री यह एकनाथ शिंदे गुट से बनाना तय हुआ है। 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री यह बनाना तय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 29 मंत्री बनने तय हुए हैं। उन 29 में निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। ये निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बनेंगे। जो शिंदे कैंप के मंत्री हैं उनके जो नाम मेरे पास सूत्रों के हवाले से आए वो है एकनाथ शिंदे, दादा भुसे, गुलाबराव पाटिल, संदीपन भुमरे, उदय सामंत, शंभुराज देसाई, अब्दुल सत्तार, राजेंद्र पाटिल, येद्रावकर और बच्चू कड़ू प्रहार जनशक्ति पार्टी के हैं, जिन्होंने अल्पमत में ये सरकार है ऐसा कहकर ईमेल भी दिया था राज्यपाल जी को और बहुमत सिद्ध करने के लिए ये कहा था कि चुनौती दी थी कि इस सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए राज्यपाल जी कहें। इसी तरह नए कुछ चेहरे शामिल करने का विचार हुआ है, जिसमें दीपक केशकर, प्रकाश अविदकर, संजय राय मूलकर और संजय सिरसाठ, ये कुछ नए नाम हैं। अब इसमें आपको बताएं ये सब एक नया चेहरा होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने फेसबुक लाइव के जरिए जो इस्तीफा दिया है सीएम पद से, इसके साथ साथ उन्होंने विधान परिषद से भी इस्तीफा दिया है और उस समय ये बोल रहे थे कि मैं विधान परिषद से भी इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन शिवसेना वो मैं संभालूंगा और शिवसेना में मुझे कोई हटा नहीं सकता, मैं हूं शिवसेना को चलाने वाला यानी अध्यक्ष। लेकिन अब यह देखना है कि उद्धव ठाकरे जी का ये जो अंतिम भाषण था सीएम के तौर पर, इसमें जो एक अहंकार है कि शिवसेना का मालिक मैं हूं, क्या इसको भी अगले कुछ दिनों में चुनौती दी जाएगी? क्योंकि सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से विधायक टूट करके सारे के सारे लगभग अब, क्योंकि जो 2-4 विधायक बचे हैं शिवसेना के पास, वो भी अब आप देखेंगे कि वो संपर्क कर रहे हैं लगातार। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आदित्य ठाकरे के अलावा, यानी आदित्य ठाकरे तो बेटा है उनका, उसके अलावा बाकी सभी विधायक और मंत्री
अब देवेंद्र फडणवीस से संबंध बना रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि साहब हमें जबरदस्ती रोक के रखा गया था, नहीं तो हम तो आप ही के साथ आ रहे हैं। यानी मौके का फायदा सब उठाना चाहते हैं। और यह भी खबर है कि कांग्रेस के कुछ विधायक भी बीजेपी के साथ आएंगे, एनसीपी के कुछ विधायक भी बीजेपी के साथ आएंगे। लेकिन अब इस सब में जो ये पार्टी की बात है, इसमें आपको बताएं कि 18 एमपी सांसद शिवसेना के हैं, जिसमें से 14 विधायक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गए हैं, एकनाथ शिंदे के पक्ष में हैं, एकनाथ शिंदे को ही अपना नेता देखना चाहते हैं। तो अब अगली कार्रवाई मुख्यमंत्री का गठन और मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद पार्टी को लेकर भी होगी। और यह माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि शिवसेना का अध्यक्ष पद भी अब एकनाथ शिंदे को मिल सकता है। बहरहाल ये जो उठापटक थी और जिसके बारे में धमकियां दी जा रही थी, वो सब उठापटक खत्म हुई और अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र में एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस आपको मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते दिखाई देंगे। डबल इंजन की सरकार मिलकर महाराष्ट्र की जनता की डबल सेवा करेगी, ऐसा माना जा रहा है। वंदे मातरम।